धौलापुर गांव में सुबह के 4 बज रहे थे। सूरज निकल रहा था। चारों ओर शांति छाई हुई थी, लेकिन केवल मीना की झोपड़ी से धुआं निकल रहा था। मीना चूल्हा जलाकर सोया चाप बना रही थी। यहाँ तो सारे काम हो गए। अब मैं चीकू के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ ताकि उसे स्कूल जाने में देर ना हो। मीना अपने पति और बेटे चीकू के साथ रहा करती थी। उसका पति मजदूरी का काम किया करता था, इसीलिए घर चलाने के लिए मीना सोया चाप बेचा करती थी। मीना सुबह जल्दी उठकर सोया चाप बनाया करती थी। सोया चाप बनाकर वो गांव में घूम घूम कर बेचा करती थी। मीना को पूरे गांव के हर घर की कहानी पता होती थी और मीना पूरे गांव में रेडियो नेटवर्क का काम किया करती थी। सोया चाप ले लो, सोया चाप, ताजे ताजे सोया चाप, सबके मन को भाने वाले सोया चाप। सोया चाप खाओ और तंदुरुस्त हो जाओ। तभी रास्ते में उसे गांव के पहलवान बिल्ला का घर मिलता है और वो अक्सर वहाँ पर सोया चाप बेचा करती थी। अरे बिल्ला भाई, सोया चाप लोगे क्या? हाँ बहन, आधा किलो सोया चाप बांध दो। तुम्हारे इस प्रोटीन से भरपूर सोया चाप खाकर ही तो मैं हर साल गांव में होने वाली कुश्ती में जीतता हूँ। लेकिन भैया, लगता है इस बार वो सुल्तान पहलवान ही कुश्ती जीतेगा। क्या बताऊँ, कल ही मैं उसके गांव में सुल्तान पहलवान के घर सोया चाप बेचने गई थी। उसने मुझसे 2.5 किलो चाप खरीदे। क्या लगता है इस बार वो सुल्तान जमकर मेहनत कर रहा है? एक काम करो, तुम मेरे लिए 3 किलो सोया चाप बांध दो। इस बार भी कुश्ती मैं ही जीतूंगा। मीना वहाँ से सोया चाप देकर आगे बढ़ जाती है और गांव भर में घूम घूम कर सोया चाप बेचने लगती है। तभी गुड्डी उसे पीछे से आवाज लगाती है, अरे मीना, जरा मुझे भी 100 ग्राम सोया चाप देना। माफ करना गुड्डी, आज मैं सोया चाप नहीं दे सकती हूँ। तुम्हारा पिछले 1 हफ्ते से उधार पर ही चल रहा है। तुम्हें तो पता ही है, मेरे पति का नौकरी छूट गया है। घर पर खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। जैसे ही मेरे पति की नौकरी लगती है, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। अगली बार जब पैसे हो तभी सोया चाप लेना। अरे हम कोई धर्मशाला थोड़ी खोले बैठे हैं। तभी पड़ोस की सरला चाची मीना को आवाज लगाती है, अरे मीना, आज तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? मेरे बच्चे तुम्हारे सोया चाप का इंतजार कर रहे हैं। अभी आई काकी। मीना टोकरी लेकर आगे बढ़ जाती है। गुड्डी वहाँ से मुंह लटकाकर वापस चली जाती है। गुड्डी के घर की माली हालत ठीक नहीं थी, खाने पीने के भी पैसे नहीं थे। कुछ दिनों से मीना से उधार में सोया चाप लिया करती थी, आज तो वो भी नसीब नहीं हुआ। तभी सुषमा चाची मीना से कहती है, तेरे सोया चाप के बगैर मेरे बच्चे खाना ही नहीं खाते, और तू है कि कितने देर से आती है। अब क्या बताएं चाची, खामखा उस गुड्डी से बहस करने में समय बर्बाद हो गया। पैसे वैसे तो है नहीं, आ जाती है मुफ्त में सोया चाप लेने। अरे अब तो वो मनोहर राशन वाले ने भी इसे राशन देने से मना कर दिया है। गुड्डी तो तेरी बहुत पुरानी सहेली है ना, पहले तो वो तुझे एडवांस पैसा भी दिया करती थी। हाँ काकी, तब की बात कुछ और थी। क्या बताऊं, अब तो 1 हफ्ते से पैसा बाकी है। मीना का तो एक ही उसूल है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ। मीना शाम तक अपने सारे सोया चाप बेचकर घर वापस आ जाती है। अरे मीना, आज तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। अब क्या बताएं, आज ग्राहकी थोड़ी कम हुई, ऊपर से उस गुड्डी की बच्ची ने मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। मैंने सुना है पति की नौकरी छूट गई है, उसके घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। अब इसमें भला हम क्या कर सकते हैं, जैसी जिसकी किस्मत। अगले दिन फिर मीना सोया चाप बेचने के लिए निकल जाती है। तभी वो देखती है कि गुड्डी उसकी ओर आ रही है। ये गुड्डी जरूर उधार में सोया चाप मांगने आ रही होगी। इधर से पतली गली से निकल लेती हूँ। मीना गुड्डी को देखते ही अपना रास्ता बदल लेती है। गुड्डी मीना को पीछे से आवाज भी लगाती है, लेकिन मीना अनसुना करके आगे बढ़ जाती है। अरे बहन सुनो तो, मीना बहन रुको। तभी आगे रास्ता बंद हो जाता है और मीना को रुकना ही पड़ता है। तो फंस गई, आज फिर ये मुफ्त के सोया चाप मांगेगी। तभी गुड्डी उसके पास आकर बोलती है, अरे मीना बहन, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही थी, लेकिन तुम हो कि अपनी धुन में ही चली जा रही हो। मेरे पास आज मुफ्त में देने के लिए सोया चाप नहीं है। मैं तो तुम्हारा बकाया पैसा देने आई थी। ये लो तुम्हारे सोया चाप के पैसे, और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने जरूरत के वक्त पर मेरी मदद करी। गुड्डी मीना को पैसे हाथ में देकर वहाँ से चली जाती है। कल तक तो इसके पास एक टाइम का खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। अचानक से कौन सी लॉटरी लग गई इसकी, पता करना होगा। मीना चुपके से गुड्डी के घर में झांक कर देखने लगती है। तभी वो देखती है कि गुड्डी एक घड़े में अपने कुछ बाल तोड़कर डाल रही होती है। उसके बाद वो घड़ा सोने के सिक्कों में बदल जाता है और उसके बाद गुड्डी के बाल भी वापस आ जाते हैं। ये सब इस घड़े का कमाल है। क्यों ना मैं इस घड़े को चुरा लूं और माला माल हो जाऊं, और बाद में इस घड़े को वापस यहीं लाकर रख दूंगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा।
गुड्डी जब घर पर नहीं होती तो मीना चुपके से जाकर उस घड़े को चुरा लेती है और अपने घर ले जाकर उसमें अपने सारे बाल काट कर डाल देती है। थोड़े से बाल से क्या होगा, सारे बाल डाल देती हूँ, बाद में तो ये वापस ही आ जाएंगे। तभी वो घड़ा हिलने लगता है और फूट जाता है। यह देखकर मीना रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? जादुई घड़े के चक्कर में मैंने अपने सारे बाल उड़ा दिए। मीना रोते हुए गुड्डी के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। ये जादुई घड़ा मुझे एक साधु ने दिया था। तुमने लालच में आकर इस घड़े का दुरुपयोग किया, जिस वजह से ये घड़ा फूट गया। मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे मेरे बाल वापस चाहिए, वरना मैं अपने घर से बाहर कैसे निकलूंगी? सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी वहाँ पर वो साधु आ जाते हैं। मुझे घड़े का टूटने का आभास हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी भी लालच में कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी। मेरे बाल वापस दे दीजिए। तथास्तु, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, क्या बड़ी बात है। इतना बोलकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। मीना का बाल वापस आ जाता है। मीना गुड्डी से माफी मांगती है। मेरी वजह से तुम्हारा जादुई घड़ा फूट गया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, जादुई घड़े की मदद से हमारा सारा उधार तो चुकता हो गया और मेरे पति को नौकरी भी मिल गई, तो मुझे अब उस घड़ी की जरूरत नहीं है। गुड्डी मीना को माफ कर देती है और ईमानदारी से सोया चाप बनाकर बेचने लगती है।